राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से जो निर्दलीय उम्मीदवार थे रविंद्र सिंह भाटी, अभी एबीपी न्यूज़ के साथ है। अभी ये चुनाव बहुत रोचक हो चुका था, किस तरह से रहा आपका चुनाव? बहुत ही बढ़िया चुनाव रहा। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में हिस्सा लिया और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाला 4 तारीख का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता की जीत होगी। क्या मुद्दे क्या रहे थे, बता रहे हैं बीजेपी वाले राम मंदिर का मुद्दा अहम था, आप लोगों को क्या मुद्दा था, क्या कुछ? मैं बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो उम्मीदवार थे, मेरे भाई थे, उन सबको कह चुका हूं कि आप सब एक ओपन मंच पे आएँ, हम डिबेट करते हैं, हम हमारे मुद्दों को रखते हैं। मुझे लगा कि साहब उनके पास मुद्दों की कमी रही जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए। खैर वो उनका व्यक्तिगत और निजी मामला था, पर मैं चाहता हूं कि साहब हमारे इन लोगों को, सीमांत के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ पानी है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार इन विशेषकर युवाओं को मिले। ये हमारे मुद्दे हैं। ये आपके मुद्दे थे। साथ में कोई मतदान के दौरान काफ़ी झगड़े भी हुए हैं, काफ़ी आपने धरना भी दिया, क्या कारण था? देखिए, मतदान के दौरान जो विपक्षी और विरोधी पार्टियां हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर का चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव था जहां पे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने एक होकर चुनाव लड़ा और दोनों ही पार्टियां ये चाहती थी कि माहौल खराब हो, कम से कम पोलिंग हो, पर वो अपनी साजिशों और षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाए। जनता ने उनको वोट की चोट के साथ जवाब दिया। जनता ने दे दिया, लेकिन हरीश चौधरी कह रहे हैं मैंने बुलाया था रिफाइनरी के बाहर, आए नहीं डिबेट करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरीश चौधरी कह रहे हैं कि साहब आप आओ डिबेट पे, सब तमाम प्रचार वरचार छोड़ के, अब चुनाव प्रचार हो चुका है, अब आराम से उनके साथ डिबेट करेंगे और डेली खेल ही रहे, आगे भी खेलते रहेंगे। कब तक करेंगे सर डिबेट? जल्दी करेंगे, बिल्कुल आमने सामने बैठ के, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। और हकीकत तो ये है साहब कि डिबेट की ज़रूरत ही नहीं है। 55 के आसपास के किसी भी आदमी को अगर रुकवा के आप पूछेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब पता चलेगा। और ये तो सब पता चल जाए। किसकी दुकानें उठा रहे थे आप? कह रहे दुकानें उठने वाली है, मैं बहुत जल्द उठाऊंगा। देखिए, दुकानें किसकी उठ रही है, किसकी लग रही है, वो उन तमाम लोगों को पता है जिन्होंने इतने दिन तक दलाली की, जिनके हाथ इन दलाली में काले हो रखे हैं, उनको सब पता है जी। जैसे कांग्रेस और बीजेपी आप दोनों को बता रहे, दोनों शामिल होकर चुनाव लड़ रही थी, तो ये कि जातिवाद पे चला गया चुनाव? क्या किस तरह के समीकरण रहे हैं? लोगों ने प्रयास किया कि हम जातिवाद की ओर ले जाएं, क्योंकि उनके पास विकास के और मुद्दों की कोई बात थी नहीं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता जो हमारी है वो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। वहाँ क्या करे कि सब ऊंडे तड़े और पानी पियो है, तो वहाँ न थे गुमराह कौन कर सको, और वहाँ वो चीज़ ना जातिवाद माथे कौन ले गया और विकास ने माथे वहाँ छोटा भाई रविंद्र माथे विश्वास जताया। छोटे भाई को एक और आरोप पे लगा आप पे कि देश में नरेंद्र और बाड़मेर में रविंद्र, भगवा कलर का वो झंडा था, उसको लेके भी सवाल जवाब किए गए, क्या था ये? देखिए साहब, वो तो हरीश जी खुद प्रिंट करवा के लेके घूमते हैं और ऐसी कई सारी और भी चीज़ें उनको वो चुनाव के दौरान, वरना और भी कई सारी चीज़ें वो करते भी, हर बार करते हैं, वो नई चीज़ नहीं है उनके लिए, वो ऐसे कर्तव्य करते रहते हैं। आप निर्दलीय के तौर पर चुनाव इतनी ताकत से लड़ रहे हो, ऐसा क्या जादू है? कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जादूगर है। नहीं, ये जनता का जादू है, ये जनता का आशीर्वाद है, ये जनता का प्रेम है। साहब मेरे पास क्या है, एक मास्टर का लड़का साधारण परिवार से निकला हुआ, जिसको विधायक इस जनता ने बनाया, लोकसभा के अंदर भी चुनाव लड़ने के लिए अगर आया तो जनता के विश्वास के ऊपर आया है। और निश्चित तौर पे कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और आने वाला 4 तारीख का चुनाव परिणाम एक ऐतिहासिक आएगा। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।